अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस है हमारा, यूनिट नंबर 11। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्किट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह के जो सर्किट हैं उनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्किट की टाइप्स के बारे में, कौन सी थी, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट। तो आज हमने डिस्कस करना है कि जो सर्किट है उसको मुख्तलिफ़ कामों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 160 पे आ जाएं। टाइप्स ऑफ सर्किट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। कहते हैं कि जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट हैं उनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका इन्हिसार किस पे है, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन पे, यानी कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उस लिहाज से हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर फ्यू सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। अब आप नीचे पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। तो पहला है लाइटिंग, रोशनी के लिए। ठीक है, द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन इज़ टू प्रोड्यूस लाइट बाई यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसकी एक सादा सी एप्लीकेशन क्या है, प्रोड्यूस लाइट, यानी कि सर्किट से हम क्या पैदा करते हैं, लाइट। अ सिंपल लाइट सर्किट कंटेन अ बैटरी एंड लाइट बल्ब ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज़। कि एक जो सिंपल सर्किट होता है लाइट का सर्किट, उसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है या एक बल्ब होता है विच कनेक्ट इन सीरीज़, जिसको सीरीज़ सर्किट के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि एक सिंपल अगर सर्किट होगा तो उसको कौन से सर्किट से जोड़ा जाएगा, सीरीज़ सर्किट से। तो उसके लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होगी और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बल्ब की। ऑल ऑफ करंट पासिस थ्रू द बल्ब ड्यू टू विच इट ग्लोज। तो इस तरह जो तमाम करंट होगा वो बल्ब के अंदर से पास होगा और इससे क्या होगा, बल्ब रोशन होगा। तो पहली एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी कि सर्किट से हम लाइटिंग पैदा करते हैं, यानी कि रोशनी पैदा करते हैं। दूसरा इसका काम क्या है, हीटिंग। ठीक है, चीज़ों को गर्म करना। फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग आ हीटिंग एलिमेंट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द बैटरी। तो हीट पैदा करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है जिसे हमने हीट लेनी होती है उसको सीरीज़ में बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। आ हीटिंग एलिमेंट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो हीटिंग जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है, कॉइल ऑफ वायर्स, यानी कि तारें होती हैं विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जो जिसमें मुख्तलिफ टर्न्स होते हैं। व्हेन द करंट पासिस थ्रू इट, जब इसके अंदर से करंट गुजरता है, इट गेट्स वेरी हॉट, तो ये बहुत गर्म हो जाती हैं। एंड दस हीट इज़ प्रोड्यूस, और इस तरह हीट जो है वो पैदा होती है। बात की समझ आई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट से हम हीट भी पैदा करते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हमने गर्म करना होता है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ सर्किट में, और इस तरह वो जो है तारें गर्म हो जाती हैं और उनसे हीट पैदा होती है। अब आगे देखें, मोटर। द पर्पज़ ऑफ मोटर इज़ टू रन समथिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। कि पर्पज़ का मतलब होता है काम, कि मोटर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को चलाना, उसको रन करना, चलाना यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करके मोटर जो है वो कोई काम करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका इन्हिसार किस पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉइल ऑफ वायर कनेक्ट टू अ बैटरी इज प्लेस इनसाइड अ मैग्नेट। तो कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि एक तार को किसके साथ जोड़ा जाता है, बैटरी के साथ, और उसको किसके साथ जोड़ा जाता है, साथ में इनसाइड अ मैग्नेट, और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट। व्हेन द बैटरी सप्लाइज करंट, के जब बैटरी जो है करंट सप्लाई करती है, द कॉइल रोटेट्स, जो कॉइल है वो घूमती है। द मोटर इज़ यूज्ड इन एप्लियंस लाइक फैन, ड्रिल, वाटर पम्प्स ETC। तो कहते हैं कि मोटर जो है ये कौन से हालात में इस्तेमाल होती है, जैसे फ़ैन है, फ़ैन के अंदर भी मोटर होती है। इसी तरह ड्रिल मशीन है जिसे सुराख करते हैं, उसके अंदर भी मोटर इस्तेमाल होती है। वाटर पम्प, यानी कि जो वाटर पंप होते हैं जहाँ पे जिसे पानी निकालते हैं, उसमें भी मोटर इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या होता है साथ में कि बैटरी के साथ उसके अंदर मैग्नेट जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह बैटरी मोटर जो है वो काम करती है। ठीक है, अब आगे देखें, चौथा पॉइंट देखें, हाउस होल्ड सर्किटरी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग ऑफ आवर होम एंड ऑफिस इज़ ऑलवेज डन इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जो घरों में सर्किट होते हैं वो कौन से होते हैं, पैरेलल सर्किट होते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे घरों में या ऑफिस में जो
इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, बिजली की जो तारें होती हैं वो किसके साथ होती हैं, पैरेलल सर्किट के साथ जुड़ी होती हैं। दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कहते हैं कि लेसन के एंड पे आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि जो सर्किट है उसके मुख्तलिफ काम कौन से हैं। एक हमने लाइटिंग पढ़ा है, दूसरा हीटिंग पढ़ा है, फिर हमने मोटर पढ़ा है और फिर हाउस होल्ड सर्किटरी। अब हमने पढ़ना है मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट, कि करंट और वोल्टेज जो है उसको मापा कैसे जाता है, अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए दो आलात हैं कि एक को कहते हैं एम मीटर और दूसरे को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो जो एम मीटर होता है इससे क्या चीज़ मेजर की जाती है। एम मीटर जो है एक ऐसा आला है जिससे हम जो किसी सर्किट के अंदर करंट जो गुजर रहा होता है उसको हम माप सकते हैं एम मीटर के ज़रिए। और जो वोल्ट मीटर होता है उसके ज़रिए क्या किया जाता है कि जो किसी भी सर्किट के अंदर जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा होता है उसको हम माप सकते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर से हम वोल्ट जो है उसको मापते हैं वोल्टेज को, और एम मीटर से हम करंट की जो मिकदार होती है उसको मापते हैं। अब बुक पे पेज 161 पे आएँ, एम मीटर वाला पॉइंट देखें। एन एम मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डैट इज़ यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ क्लोज सर्किट। कि एम मीटर एक ऐसा आला है जिससे करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर, जो तार के अंदर से करंट गुजर होता है क्लोज सर्किट में, उसको मापा जाता है, ठीक है। कि एक एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो सर्किट के अंदर करंट गुजरा होता है उसको माप सकते हैं। एम मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन अ वायर। कि एम मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज़ में, यानी कि एक लाइन में जोड़ा जाता है तार के साथ। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है उसको कौन सी डायरेक्शन में रखा जाता है, कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन में। आप पीछे पढ़ चुके हैं कन्वेक्शन करंट कौन सा होता है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव की तरफ जाता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो कहते हैं कि जो एम मीटर है उसको भी कन्वेक्शन करंट की तरह उसी सिमत में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ा जाता है। एम मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पेयर्स और मिली एम्पेयर्स। कहते हैं कि जो एम मीटर है वो करंट की कौन सी वैल्यू बताता है, एम्पेयर में बताता है या मिली एम्पेयर में, यानी कि छोटे पैमाने पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि करंट को और वोल्टेज को मापा कैसे जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या है, अ वोल्ट मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज डिवेल्प्ड बाय अ बैटरी इन अ क्लोज सर्किट। कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है, यूज टू मेजर वोल्टेज, जिससे वोल्टेज को मापा जाता है डिवेल्प बाय बैटरी। कि जो बैटरी करंट भेज रही होती है क्लोज सर्किट के अंदर, उसका जो वोल्टेज होता है उसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। द वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल विद द डेट कंपोनेंट अक्रॉस विद वोल्टेज टू बी मेजर्ड। कहते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा किस तरह जोड़ा जाता है, पैरेलल सर्किट आप पढ़ चुके हैं ना, कि पैरेलल जोड़ा जाता है विद द कंपोनेंट। कि कोई भी जो कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे हमने वोल्टेज को मेजर करना होता है वहाँ पे हम इसको पैरेलल जो है वो जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट्स। कि जो वोल्ट मीटर होता है वो वैल्यू किस में देता है, वोल्ट्स में या मिली वोल्ट्स में, ठीक है। बात की समझ आ गई है। तो हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं करंट को मापने के, और एक है एम मीटर, इससे करंट जो किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होता है उसको हम मापते हैं, और वोल्ट मीटर के अंदर जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा होता है उससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सारा जो टॉपिक हमने दो टॉपिक आज डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट और फॉर डिफरेंट पर्पसेस और मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट। तो आपने इनकी एम मीटर और वोल्ट मीटर की डेफिनेशन भी याद करनी है, और अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है आपने एक्सरसाइज से देख लेना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपने इसको तैयार करना है, और डेफिनेशंस भी इनकी याद करनी है, एम मीटर की और वोल्ट मीटर की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।